सकता है। ये है मैंड्रिल, एक ऐसा बंदर जिसके चटकीले रंग और दिलचस्प सामाजिक व्यवहार इसे सबसे अलग बनाते हैं। मैंड्रिल का चेहरा और शरीर रंगों का एक अद्भुत मिश्रण है। सोचो, एक बंदर जिसके चेहरे पर इंद्रधनुष के रंग हो और आपको मेल मैंड्रिल की एक अच्छी तस्वीर मिल जाएगी। इसके चेहरे के रंग इसे जंगल में भीड़ से अलग बनाते हैं। मैंड्रिल बहुत ही दिलचस्प जानवर हैं। ये अपने अनोखे रंगों और व्यवहार के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये बड़े समूहों में रहते हैं और अपना दिन खाना ढूंढने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में बिताते हैं। इनके समूह में एकता और सहयोग की भावना देखने को मिलती है। जंगल उनकी आवाजों से गूंजता रहता है, जो पेड़ों के नीचे छिपी हुई जिंदगी की याद दिलाता है। इनकी आवाजें जंगल के संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। ये अद्भुत जीव देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके रंग बिरंगे रूप धरती पर जीवन की विविधता का प्रमाण है। इनके रंग और व्यवहार हमें प्रकृति की अनमोल धरोहर की याद दिलाते हैं। मेरे साथ आइए और मैंड्रिल की दुनिया में और जानकारियां हासिल करते हैं, इनकी अनोखी विशेषताओं और जीवन जीने के तरीके के बारे में। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये जीव अपने वातावरण में ढलते हैं और जीवित रहते हैं। किसी भी दूसरे बंदर के पास मेल मैंड्रिल जितने चटकीले रंग नहीं होते। इनके चेहरे किसी कलाकृति जैसे होते हैं, जिन पर चमकदार नीली धारियां उतनी ही चटकीली लाल त्वचा पर होती है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। रंग जितने ज्यादा चमकदार, उतना ही नर मादा के लिए आकर्षक होता है। ये अच्छी सेहत और मजबूत जीन्स का संकेत है। यहां तक कि इनकी नाक, जो चटक लाल रंग की होती है, भी इस दृश्य संचार में एक भूमिका निभाती है। और सिर्फ चेहरे ही नहीं, इनके नितंब भी उतने ही रंगीन होते हैं। एक चमकदार लाल धब्बा उनके प्रभुत्व और मिलन के लिए तत्परता का संकेत देता है। यह एक दृश्य भाषा है जो मैंड्रिल की दुनिया में बहुत कुछ कहती है। जहां नर रंगों से भरे होते हैं, उनकी उपस्थिति बहुत ही आकर्षक होती है। वहीं मादा मैंड्रिल ज्यादा सादे होते हैं और उनकी उपस्थिति नर की तुलना में कम आकर्षक होती है। इनका फर हल्के भूरे रंग का होता है और इनके चेहरों में अपने नर साथियों जैसे चटकीले रंग नहीं होते। यह रंगों का अंतर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिखावट का यह अंतर जानवरों के साम्राज्य में आम है, जहां नर अक्सर मादा को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग दिखाते हैं। यह रंग उनके प्रजनन में भी मददगार होते हैं। दिखावट में अंतर के बावजूद नर और मादा मैंड्रिल दोनों अपने सामाजिक समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मादा बच्चों को पालने के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि नर समूह की शिकारियों से रक्षा करते हैं। ये जिम्मेदारियां उनके जीवन को संतुलित बनाती है। भले ही वे अलग दिखते हों, नर और मादा मैंड्रिल जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उनका सहयोग उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इनकी विपरीत दिखावट प्राकृतिक चयन और सामाजिक व्यवहार के बीच आकर्षक परस्पर क्रिया को दर्शाती है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाग 4, वर्षावन में जीवन। वर्षावन मैंड्रिल का राज्य है, जहां ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये प्राइमेट कैमरून से लेकर गैबोन तक भूमध्य रेखीय अफ्रीका के घने वर्षावनों में पाए जाते हैं, जो अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये उन इलाकों को पसंद करते हैं जहां घनी झाड़ियां हों, जो शिकारियों से छिपने के लिए ढेर सारा आवरण और भरपूर भोजन प्रदान करती है, जिससे वे सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। वर्षावन में जीवन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैंड्रिल अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। इनके मजबूत अंग जंगल में चलने में मदद करते हैं, जबकि इनके नुकीले दांत मेवे और बीज तोड़ने के लिए एकदम सही होते हैं, जिससे उन्हें पोषण मिलता है। वर्षावन मैंड्रिल को जीवित रहने के लिए जरूरी सब कुछ प्रदान करता है, भोजन और पानी से लेकर मौसम की मार से बचाव तक, जिससे वे इस वातावरण में फलते फूलते हैं। यह एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है और मैंड्रिल इसके संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वर्षावन की जैव विविधता बनी रहती है। भाग 5, मैंड्रिल का मेन्यू। मैंड्रिल सर्वाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। फल, जो इनका पसंदीदा है, इनके आहार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये पत्ते, बीज, कवक और कभी-कभी कीड़े मकोड़े या छोटे जानवर भी खाते हैं। इनके मजबूत जबड़े और नुकीले दांत
सख्त मेवों को तोड़ने के लिए एकदम सही होते हैं, जिससे इन्हें ऐसे खाद्य स्रोत मिल जाते हैं जिन तक कई दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते। यह विविध आहार सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने वर्षावन वाले घर में फलने फूलने के लिए सभी पोषक तत्व मिलें।